बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं आर डिज़ास्टर रिलीफ टीम कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन द रेशो ऑफ दिस। यानी एक मुसीबत आई है, उसमें उन्होंने टीम भेजी है, एक इंजीनियर की टीम भेजी है और एक उन्होंने डॉक्टर्स की टीम भेजी है, ठीक है, जिसकी रेशो है 2:5, ठीक है। इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स हैं, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले है हमारे पास किसकी टीम है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं एक इंजीनियर की टीम है हमारे पास और एक डॉक्टर की टीम है हमारे पास, ठीक है। और रेशो क्या है, 2:5, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं, मीन के इधर आपने 18 लिखना है और आपने डॉक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गया क्वेश्चन। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये एक स्टेप था जो आपने लिख लिया पार्ट ए के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे। अब जो एक्स वाली वैल्यू होती है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो एक्स वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, 2 × x = 5 × 80, ठीक है। अब x हमें चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2x / 2 इधर भी कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 इधर भी कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 * 2, 2 9 = 18, ठीक है। फिर x = 5 × 9, क्या आंसर आया, 5 9 = 45। मीन के हमें इसके पार्ट ए में जो चीज़ कही हुई थी, इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स हैं तो डॉक्टर कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ़ डॉक्टर। तो हमारे पास डॉक्टर कितने आ गए हैं, 45 डॉक्टर्स। यानी यहाँ पे जो चीज़ एक्स फाइंड आउट की होती है ना, उसके ऊपर जो लिखा होता है वो हमने यहाँ पे लिख देना होता है, डॉक्टर्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, जिसमें हमें उसी तरह रेशो लिखनी है इंजीनियर की, डॉक्टर्स की। क्या है हमारे पास रेशो, 2:5। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ देयर आर 65 डॉक्टर्स फाइंड द नंबर ऑफ़ इंजीनियर। अब इसमें हम इंजीनियर फाइंड आउट करने हैं, डॉक्टर हमें दिए हुए हैं 65, तो हम यहाँ के क्या लिखेंगे, डॉक्टर हमें दिए हुए हैं 65 और इंजीनियर हमने फाइंड आउट करने हैं। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने एक्स वाली वैल्यू पहले लिख देनी है, दूसरी वाली वैल्यू बाद में लिख देनी है। मीन के 5 × x 2 × 65, 5x = 2 × 65। हमें तो x चाहिए, 5 तो नहीं चाहिए, साइड दोनों साइड डिवाइड कर देना, इधर भी डिवाइड कर देना, इधर भी डिवाइड कर देना। 5 1 = 5, 5 1 = 5 और यहाँ पे 1 कैरी गया, 15 बन गया, 5 3 = 15। 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 × 13, हमारे पास क्या आंसर आता है, 13 2 = 26 इंजीनियर्स, ठीक है। दोनों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। अगर आपको ये चीज़ पता लग गई कि आपने किस जगह पे क्या चीज़ लिखनी है, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं द रेशो ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल है जिनकी रेशो हमारे पास 3:1। फाइंड द लार्जर एंगल इफ़ द स्मॉलर एंगल। एक हमारे पास लार्जर एंगल है और एक हमारे पास स्मॉलर एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमें कहना है एक लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल। रेशियो हमें दी हुई है
3:1, 3:1, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं लार्ज एंगल इफ़ द स्मॉलर एंगल इज़ 18 डिग्री। मीन कि हमें स्मॉलर एंगल दिया हुआ है 18 डिग्री और हमें लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 ज़ार क्या होता है 54, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंगल निकल आया है, लार्जर एंगल। ठीक है। नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं स्मॉलर एंगल इफ़, स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करो इफ़ द लार्जर एंगल 63। अगर हमारे पास लार्जर एंगल 63 है तो आपने स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह जैसे हम क्वेश्चन पहले लिखा था इस तरह लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल। अब हमें लार्जर एंगल उसी तरह 3:1 हमने लिखना है 3:1। अब हमारे पास लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है और स्मॉलर एंगल है 63। उसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये आप बीच में ना पेंसिल से लगा दीजिएगा ताकि पेपर थोड़ा प्यारा लगे। मैं तब इस तरह मार्केट से लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 63, 3 x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 63। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है 63 को 3 के साथ 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में। अब इसी तरह लिखेंगे लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, रेशो उसी तरह लिखेंगे 3:1। अब हमें लार्जर एंगल की वैल्यू दी हुई है, हमने स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है। लार्जर एंगल 63 दिया और स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 1, 3x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, x इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास क्या आ गया है, स्मॉलर एंगल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको समझ के करना है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट की रेशियो फाइंड आउट करनी है इन द स्कूल। स्कूल में इफ़ देयर आर 6 7 5 स्टूडेंट्स हाउ मैनी टीचर्स आर देयर। इतने स्टूडेंट्स हैं और कितने टीचर रिक्वायर्ड होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपने रेशियो किसकी बनानी है, रेशियो बनानी है आपने टीचर की और स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने रेशियो बनानी है टीचर की और स्टूडेंट की। ठीक है, अब आपके पास 1:15, यानी पहले जो लिखा हुआ है टीचर मीन के ये टीचर की रेशियो, फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट और ये स्टूडेंट की रेशियो। अब हमने 1:15, 1:15। अब इफ़ देयर आर 6 7 5 स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं, टीचर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो x है उसको पहले लिख देना है, x मल्टीप्लाई 15, 1 मल्टीप्लाई 6 7 5। ठीक है, 15x इज इक्वल टू 6 7 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15, 15 से कैंसिल हो गया और 15 को आपस में कटिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने सिर्फ इसमें कटिंग ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है,
या जब डिवाइड भी कर सकते 6 7 5 को अंदर रखो 15 को बाहर रखो 4 ज़ार 60 7 बचा 5 5 ज़ार 75 x इज़ इक्वल टू 75 आंसर। ठीक है बच्चों आपको मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आपने मुझे कमेंट करना है, मेरे वीडियो को शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।